कवन कसूर रहे श्रेया बिटिया के, विद्या मंदिर में गईनी मारले राम। तनिको न पापियन के उठनी दरदिया, तनिको न पापियन के उठनी दरदिया, बिटिया के ले लिहन जनमाए राम। इंटरव्यू देखिए, माँ रो रही थी, तड़प रही थी, तो हमें भी रोना आया, क्योंकि हम लोग भी एक बेटी हैं। हमारी खुद की बेटी तो नहीं है, लेकिन हम तो बेटी हैं, दर्द समझ सकते हैं कि अगर किसी की बेटी की मतलब बेटी को ऐसा कर दिया जाए तो उस माँ के अंदर क्या तड़प उठती है, उसका क्या दर्द होता है। और उनकी माँ ये भी बोली, रोते हुए बोली कि शायद मेरी बेटी तब जिंदा थी उस टाइम पे, और वो मेरे लिए तड़प रही थी कि मेरी माँ आएगी और हमें बचाएगी। हो सकता है कुछ वो बोल पाती अपने माँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसी के ऊपर हमने ये दर्द व्यतीत किया है कि बेटी मतलब उसका प्राण तड़प कर निकलता है, तो उसकी चीख और आवाज़ें क्या थी लास्ट सांस तक। रोई रोई बेटी कहीं दुखवा दरदिया, माई गुनहवा कैलू ना, माई गुनहवा कैलू ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना। ऐसे अत्याचार हुई है जब बिटियन पे, बेटी कैसे जई है इस कुल राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठे लगल बाटे नाराए राम। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, झूठे लगल बाटे नाराए राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। दोस्तों, हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में, और गोरखपुर में संजू मंजू जी के घर पे। फिर से हम संजू मंजू जी के पास आए हैं क्योंकि इनका एक गाना हम सुने जो कि श्रेया त्रिपाठी कांड से मिलता जुलता है। श्रेया तिवारी कांड की बात करें तो बीते 31 जुलाई को जो कांड हुआ है आजमगढ़ में, वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अंदर से झकझोर करके रख दिया। ऐसे में लोक गायिका गोरखपुर की निवासी संजू मंजू जी की कुछ लाइनें हैं जो कि श्रेया तिवारी के लिए हैं, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कुछ कलमबद्ध की हैं और क्या अपने दर्शकों को ये सुनाना चाहती हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। स्वागत करती हूँ आपके न्यूज़ चैनल पे, और सभी दर्शकों को भी स्वागत करती हूँ। आप मंजू जी हैं ना? नहीं, हम संजू जी हैं। अच्छा, ये संजू जी हैं। फिर से कन्फ्यूजन हुआ, साड़ी का कलर एक है, कन्फ्यूज कर देती हैं। जब भी कैमरे के सामने आती हैं तो दर्शकों को कन्फ्यूज कर देती हैं। तो आप मंजू जी हैं ना? जी भैया। चलिए, आपकी पहचान जो है सही हुई है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नन्हे ओछा गांव की ओर के चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, सबको मंजू संजू की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जो श्रेया तिवारी की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होती है, उस कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के महिलाओं को, लड़कियों को, सभी को मतलब झकझोर करके रख दिया है। इस पे क्या आप लोगों का नज़रिया है? देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, और सिर्फ एक श्रेया तिवारी के ऊपर नहीं है, देश की हर एक बेटियों के ऊपर मैटर करता है। हम लोग भी बेटी हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है विद्यालय के द्वारा कि वो विद्यालय में जब पढ़ने जाती हैं तो उनके बैग में मोबाइल मिलता है, कुछ प्रोटेक्शन जैसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसको लेकर के वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और उनको तकरीबन 80 से 90 मिनट उनको प्रिंसिपल ऑफिस में रखा जाता है। कुछ देर तक बाहर उनको खड़ा करके इंतज़ार कराया जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, वैसे जो है तीसरे महले से कूद करके गंवा देती हैं। तो क्या आपको लगता है, इस पर आपका नज़रिया क्या होगा कि श्रेया तिवारी को उकसाया गया है, या फिर वो स्वेच्छा से अपना जान दी है, खुद से, मतलब वो खुद से जिम्मेदार हैं कि उनके जिम्मेदार कोई और है? देखिए, इसमें मतलब यही लग रहा है कि एक 17-16 साल की बच्ची के अंदर कितना मतलब ज्ञान हो सकता है। अगर उसको प्रताड़ित किया गया अंदर रख करके, तो उसके पास शायद हो सके कि कोई और रास्ता ना रहा हो। क्योंकि अगर वो बाहर जाकर आवाज़ उठाती कि मतलब प्रिंसिपल या टीचर के द्वारा मेरे साथ ऐसे मतलब इस तरीके का घटना हुआ है, हमें प्रताड़ित किया गया है, तो शायद वो इंसाफ नहीं पाती, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं थे।
आजकल के समय में हर एक जगह प्रूफ मांगे जाते हैं कि प्रूफ दिखाओ और वीडियो दिखाओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो शायद उसके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी। जो वस्तु उसके पास प्राप्त होती है उसके बैग से स्कूल प्रशासन को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक वीडियो प्रमाण के लिए चाहिए था कि नहीं चाहिए था? जी, तो जैसे हम लोग भी न्यूज़ देखे, उनकी माँ बता रही थी मीडिया पे कि जब वो जाती हैं क्लास में तो शायद बच्चियाँ ने उन्हें बताई भी कि वो बोल रही थी, बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैम एक बार कैमरा चेक कर लिया जाए, ये चीज़ें मेरी नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैम ने कैमरा नहीं चेक किया और मैम ने जो है अपना रौब बच्ची पे दिखाया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार ज़रूर उसके बातों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि वो हो सकता है अपने जगह पे बच्ची सही थी, वो इसीलिए इतने दहाड़ से कह रही थी कि एक बार कैमरा चेक कर लिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत किया गया उसके साथ। बहुत गलत किया गया है। ये भी सुनने में आया कि 1-2 दिन पहले टॉर्चर किया गया था उसको, वही प्रोडक्शन की चीज़ उसके हाथ में रखकर उसको पूरे स्कूल के हर एक क्लास में घुमाया गया। अभिभावकों को बुला करके सूचना देना चाहिए, जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार उनके माता पिता थे। अगर बच्चे इस तरीके का कोई हरकत कर भी रहे हैं तो उनके गार्जियन को सूचित करना चाहिए और उनको बताना चाहिए, तो शायद वो कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ जी। अच्छा, श्रेया तिवारी के लिए कौन सी ऐसी लाइनें हैं आप जो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि संजू मंजू जी क्या जो है कलमबद्ध की? ये माँ का इंटरव्यू देखे, माँ रो रही थी, तड़प रही थी, तो हमें भी रोना आया, क्योंकि हम लोग भी एक बेटी हैं। हमारी खुद की बेटी तो नहीं है, लेकिन हम तो बेटी हैं, दर्द समझ सकते हैं कि अगर किसी की बेटी की मतलब बेटी को ऐसा कर दिया जाए तो उस माँ के अंदर क्या तड़प उठती है, उसका क्या दर्द होता है। और उनकी माँ ये भी बोली, रोते हुए बोली कि शायद मेरी बेटी तब जिंदा थी उस टाइम पे, और वो मेरे लिए तड़प रही थी कि मेरी माँ आएगी और हमें बचाएगी। हो सकता है कुछ वो बोल पाती अपने माँ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसी के ऊपर हमने ये दर्द व्यतीत किया है कि बेटी मतलब उसका प्राण तड़प कर निकलता है, तो उसकी चीख और आवाज़ें क्या थी लास्ट सांस तक। रोई रोई बेटी कहीं दुखवा दर्दिया, माई गुनहवा कैलू ना, माई गुनहवा कैलू ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना, दे के जनमवा माई कैलू कवन सुखवा, बेटी मारल गईनी ना, बेटी मारल गईनी ना, निकले तड़पी तड़पी परनवा, बेटी मारल गईनी ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना, कई के मजदूरी पापा बिटिया पढ़वला, बेटी आईएस बनिए ना, बेटी आईएस बनिए ना, टूटी गई न तोहरो सपनवा, माई गुनहवा कैलू ना, टूटी गई न तोहरो सपनवा, माई गुनहवा कैलू ना, दे के बिटिया जनमवा, माई गुनहवा कैलू ना। गाने की जो अंतिम लाइनें हैं कि टूट गईले सारे सपनवा, मतलब सारा सपना टूट गया। माँ बाप का तमाम सपना था। 2 संतानों में एक बेटी और एक बेटा। श्रेया त्रिपाठी का एक छोटा सा भाई और वो एक लौती बहन थी। माता पिता ने ये भी बताया, जब हम लोग वहाँ पे बाइट लिए, जानकारी लिए, कि 11 भाइयों में केवल एक लौती बहन थी श्रेया त्रिपाठी, और उनके साथ ऐसा हो जाता है। चिल्ड्रन एकेडमी में जो प्रिंसिपल साहिबा थी वो भी कहीं ना कहीं एक महिला थी, और उसमें भी इस कांड में वो शामिल है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं भी तो जिम्मेदार हो रही हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, वो भी एक बेटी ही थी, बेटी हैं, उनको इस तरीके का हरकत उनकी भी बेटियां होंगी। जी बिल्कुल सही है, खुद बेटी हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कहा जाए इस पे। जी, आगे की क्या लाइनें हैं आप लोगों की? कवन कसूर रहे श्रेया बिटिया के, कवन कसूर रहे श्रेया बिटिया के, विद्या मंदिर में गईनी मारले राम, कवन कसूर रहे
बिटिया के विद्या मंदिर में गईनी मारले राम। तनिको न पापियन के उठनी दरदिया, तनिको न पापियन के उठनी दरदिया, बिटिया के ले लिहन जनमाए राम। तनिको न पापियन के उठनी दरदिया, बिटिया के ले लिहन जनमाए राम। बिटिया के सपना सपना रही गई न, बिटिया के सपना सपना रही गई न, तोड़ी दिहन गुरुजी सपनवाए राम। ऐसे अत्याचार हुई है जब बिटियन पे, ऐसे अत्याचार हुई है जब बिटियन पे, कैसी कैसे जई है इस कुल राम। ऐसे अत्याचार हुई है जब बिटियन पे, बेटी कैसे जई है इस कुल राम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठे लगल बाट नाराए राम। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, झूठे लगल बाटे नारा ये राम। क्या बात है, गजब की प्रस्तुति थी और इनके गाने में इतने दर्द हैं कि अंदर से झकझोर दिया। वो तमाम लोग जो इस गाने को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो है कलेजा गाना सुन करके फट जाएगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक महिला प्रिंसिपल हो करके और एक लड़की के दर्द को नहीं समझ पाती हैं, उनके जज्बातों को नहीं समझ पाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, तो आप लोग इस मामले से संबंधित अहम कदम उठाइए। कारण ये है कि तमाम लोग आवाज़ उठाने के लिए आगे आ गए हैं, कुछ कलाकार भी आ गए हैं और कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग, मतलब सब लोग बोल रहे हैं किसके किसकी आवाज़ को दबाया जाएगा। आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया था स्कूल प्रशासन की तरफ से, श्रेया तिवारी के माँ बाप की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन देश के तमाम लोग जो है आगे आकर के आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ गोरखपुर जनपद से संजू मंजू जी जो लोक गायिका हैं, इन्होंने भी जो है अपने गाने के माध्यम से आवाज़ उठाया। इस वीडियो से संबंधित, इस प्रकरण से संबंधित क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।